हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप CUK का जो बीटेक प्रोग्राम है उसमें चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसमें हम बताएंगे CUT से एडमिशन किस तरह से होगा, JEE से कैसे होगा, कट ऑफ वगैरह कैसा रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, फीस कैसे रहेगा, पूरा डिटेल जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। बाकी आप जो है हमारा बीटेक जो है CUT वाला इसका पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि CUT UG के थ्रू अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप जो है हमारा काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कीजिए। मैं आपका जो पर्सनल डाउट्स है उसको जो है 1-to-1 सेशन में क्लियर करूँगा। बस 99 रुपीज़ में भी आपको मिल रहा है, जल्दी से जाके इसको ज्वाइन कीजिए। 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। ठीक है, तो जाके इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर हम लोग देखते हैं वीडियो का मेन जो आपका टॉपिक है तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। जो आपका यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब ये गवर्नमेंट रन करता है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट का बात करेंगे 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। बहुत ही रिसेंट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं इसको। लोकेशन इसका आनंद रोड, कदागंची जो है कलाबुड़ागी। ठीक है, वो जो है आपका लोकेशन है इसका, जिसको आप देख सकते हैं। कैंपस काफ़ी मतलब आपका बड़ा कैंपस आपको मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही एकदम सिटी से दूर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मतलब भीड़ भड़क्का आपको नहीं देखने को मिलेगा, बढ़िया एक जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक्रेडिटेशन का बात किया जाए UGC रिकॉग्नाइज्ड है और A ग्रेड जो है इसको नेक की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है, फैसिलिटीज़ जो है उसके बाद आपको बहुत सारा अलग अलग चीज़ें जैसे सेंट्रलाइज कंप्यूटर सेंटर, हेल्थ सेंटर, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सब कुछ आपको कैंपस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग कहेंगे एडमिशन मोड और जो किस तरह से आपका एडमिशन होगा उसके बारे में। ठीक है, कि CUT UG 2026 और JEE मेंस क्या दोनों से एडमिशन होगा या फिर किसी एक से ही होगा। ठीक है, वो सारा डाउट जो है अभी मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो एक्चुअल में कहा जाए तो जो आपका JEE मेंस है उससे भी एडमिशन होगा, बट इसमें कुछ कंडीशंस है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, ठीक है, पहले मैं आपको CUT वाला बता देता हूँ। तो CUT जो है आपका उसमें आपका देखिए टोटल यहाँ पे कितने ब्रांचेस ऑफर करते हैं लोग, 4 ब्रांचेस ऑफर करते हैं। ठीक है, 4 ब्रांचेस जो ऑफर करते हैं उसमें से एक ब्रांच जो है आपका बीटेक का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला जो ब्रांच है इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये जो है आपका JEE के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा 100% सीट्स जो है CUT के बेसिस पे मिल रहा है। ठीक है, CUT में आपका PCM डोमेन रहना चाहिए। बाकी आपका जो है 12th में 50% रहना चाहिए अगर आप OBC है। ठीक है, और जनरल है, और SC ST PW है, D है, या फिर आप कोई भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% रहना चाहिए OBC वालों के लिए। ठीक है, और जनरल वालों के लिए 50%। ओके तो ये तो आपका 12th का बेसिक एलिजिबिलिटी है जो कि सबके पास रहता ही है। ठीक है, बट ये जो है आपका CUT में PCM रहना मैंडेटरी है। ठीक है, तभी जाके आप इसमें ले सकते हैं। तो पूरा सीट्स जो है इसका मतलब आपका CUT बेसिस पे होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जो आपके अदर 3 ब्रांचेस है, ठीक है, बीटेक CSE AIML, ठीक है, और आपका ECE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 3 जो ब्रांचेस है इसमें भी अगर आपको CUT से एडमिशन लेना है तो PCM लेना पड़ेगा। सेम आपका 50% और 45% वाला एलिजिबिलिटी है। बट यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है कि 50% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस एग्जाम। ठीक है, तो जो यहाँ पे 50% सीट्स जो है आपका वो किस चीज़ों के बेसिस पे फिल होगा, वो होगा आपका JEE मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो बस 50% सीट्स ही जो है आपका CUT के बेसिस पे होगा इन तीनों ब्रांचेस में। इसमें भी यही लिखा हुआ है 50% विल बी फिल्ड विद द JEE मेंस एग्जाम। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो पहला वाला जो ब्रांच मैंने बताया मैथमेटिक्स वाला, वो जो है आपको CUT के बेसिस पे ही मिलेगा। बट इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप JEE के बेसिस पे भी जा सकते हैं और CUT के बेसिस पे भी जा सकते हैं। बट CUT के बेसिस पे ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एंटर करना। इसमें मैं कट ऑफ भी अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है तो ये देखिए 2025-26 का एकेडमिक ईयर का कट ऑफ है बीटेक CSE AIML का। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका पहला बच्चा है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट कैंडिडेट है वो है एक फीमेल कैंडिडेट। उसका स्कोर कितना है, 383 है। कितने में से, 750 में से, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 सब्जेक्ट वो लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, 750 में से आपका 383 है बस, और जो दूसरा तीसरा 378। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ अगर कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, ठीक है, बहुत ऊपर भी अगर चला गया फिर भी 400 से ऊपर नहीं जा पाएगा कभी भी। ठीक है, अगर आप 300 तक भी लेके आते हैं ना 750 में से तो भी आपको मतलब एडमिशन मिलने का चांसेस रहता है ईजिली। ठीक है, तो वो जो है आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है जनरल कैटेगरी में भी। तो अगर आप 300 तक भी लाते हैं तो आप आराम से अप्लाई कीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है मतलब यहाँ पर एडमिशन लेना।
तो कम मार्क्स आए तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहीं पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका भी अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो है आपका यहाँ पे भी आप देखेंगे 290 283 इस पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत ही कम मार्क्स पे ही आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है CUT का कट ऑफ के बारे में बात हो गया। JEE का अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मैंने बहुत चेक किया। बाकी अगर प्लेसमेंट वगैरह की बात करेंगे, ठीक है, ऐसा स्टेट्स वगैरह तो देखेंगे तो 3-4 LP का एवरेज रहता है, ठीक है। बट मैंने इनका डायरेक्ट प्लेसमेंट का जो वेबसाइट था वहाँ से ही थोड़ा सा जो भी डेटा मिला, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है उनका प्लेसमेंट वगैरह लगा हुआ था, ठीक है, 2022 जैसा का डेटा है। तो ECE से देखेंगे आपका कुछ का 3.5 ये हाईएस्ट होगा शायद यहाँ पे, 8.63 LP है, 3.5 36 मतलब एवरेज आपका यहाँ पे ये देखेंगे बीटेक वाला का तो इसका 5 है, ठीक है। तो एवरेज 3 to 5 LP आप मान के चलिए, ठीक है, कि इतना आपका प्लेसमेंट लग सकता है। और 50% के आसपास इनका प्लेसमेंट रेट आप मान सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आप जाएंगे तो आपका 50% चांसेस रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका प्लेसमेंट लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेसमेंट का बात। प्लेसमेंट को लेके आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको बाद में दुख होगा, बाद में बुरा लगेगा कि प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि अगर आपका एडमिशन इतने ईजी वे में हो रहा है तो प्लेसमेंट जो है थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बट आप फिर भी जा सकते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, अगर आप टेंशन नहीं लेते हैं फिर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर का, तो फीस स्ट्रक्चर जो है आपका फीस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपका बहुत ही मतलब महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे कि और भी यूनिवर्सिटीज़ है तो वो लोग जो है इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है उनका कम ही रहता है, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ओड सेमिस्टर में, ठीक है, ओड सेमिस्टर मतलब 1 3 5 इस वाले सेमिस्टर्स में आपका टोटल जो है 40,440 हर ब्रांचेस के लिए, जितने भी ब्रांचेस है सब में 40,000 आपको देना पड़ेगा। इवन सेमिस्टर में आपको 35,100 देना पड़ेगा, और एनुअल अगर देखेंगे दोनों मिलाकर तो 75,540। तो पर ईयर आपको ट्यूशन फी में 75,000 तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है, 75,000 रुपये आपका ट्यूशन फीस में जाना ही जाना है। तो ये चीज़ आप मान के चलिए, ठीक है, कितना पैसा आपको ट्यूशन फी में लगाना पड़ेगा। तो फीस स्ट्रक्चर आपका क्लियर रहना चाहिए। बाकी अगर हॉस्टल वगैरह रहेगा या फिर आप PG वगैरह में रहते हैं तो उधर आपका और भी एक्सपेंसेस रह सकता है, ठीक है। टोटल ओवरऑल आप 1.5 लाख मिनिमम मान के चलिए कि उतना तो आपका पर ईयर खर्च होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि ट्यूशन फीस आपका इस पर थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तो आपको जो है CUT UG में PCM के साथ अपीयर करना पड़ेगा, ठीक है। PCM के साथ अपीयर कीजिए अगर आपको CUT से एडमिशन लेना है। मैं कहूँगा CUT से ही लीजिए, कम मार्क्स में ही हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट जब आएगा, ठीक है, तो एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी आपका मेरिट लिस्ट वगैरह आता है वैसा वाला प्रोसेस आपका रहेगा। बाकी अगर आप JEE से लेना चाहते हैं तो जो आपका JEE के थ्रू एडमिशन प्रोसेस जो कंडक्ट किया जाता है उसी के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराएगी JEE के बेसिस पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ही कराती है, मतलब ये आपका जोसा काउंसलिंग नहीं लेते हैं, बट यूनिवर्सिटी खुद ही कराती है। बट उसमें JEE के मार्क्स के बेसिस पे आपको रजिस्टर करने के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी रहे, अगर आप BTech में लेना चाहते हैं एडमिशन CUT UG के थ्रू तो आप जो है हमसे ज्वाइन कर सकते हैं बस 99 रुपीज़ में। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है।